हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन। तो जो ब्रेन में सेल पाया जाता है उसे कहते हैं न्यूरॉन, और न्यूरॉन को ही कहते हैं या फिर नर्व सेल। नर्व सेल, और जो नर्व सेल होता है ये जनरली होता है लॉन्गेस्ट सेल। तो जो ब्रेन के लिए जो सेल है दैट इज न्यूरॉन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड, व्हाट इज द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट होता है तो होता है डिजीज फ्लोरोसिस। फ्लोराइड से होता है फ्लोरोसिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉर्क टिश्यू। तो जो कॉर्क का अदर नेम है दैट इज फेलम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, तो उसका उसका साइंटिफिक नेम है या फिर उसका अदर नेम है फिलोजेन। तो कॉर्क का फेलम, तो कॉर्क का फेलम, कॉर्क कैम्बियम का फिलोजेन। और एक होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसका साइंटिफिक नेम होता है फेलोडर्म। और ये सब तीनों तीनों फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म मीन्स कॉर्क कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स मिला के बनाते हैं पेरिडर्म। सो जब पेरिडर्म की बात होती है तो कॉम्बिनेशन में तीनों होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फोर्थ, विच इज होमोलोगस टू द विंग्स ऑफ बैट। तो जो विंग्स ऑफ बैट्स जो होमोलोगस होता है वो होता है आर्म ऑफ द ह्यूमन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ये है एनालोगस टू और विंग्स ऑफ बैट, है ना, ये होता है एनालोगस टू, इससे एनालोगस है। और ये टेल ऑफ फिशेस ये सारे एनालोगस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द अर्लीस्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड बाय मैन मोस्ट लाइकली दी। तो ह्यूमन ने, द मैन ने सबसे पहले जिस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया था या फिर जिस एनिमल को पाला था वो होता है डॉग। तो वो करेक्ट आंसर है डॉग, ऑप्शन सी। डॉग को सबसे पहले, ये सबसे पहले फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स ऑल वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो वेस्टिजियल मीन्स होता है जिनका कोई यूज नहीं है, मतलब दे हैव नो यूज, दे हैव नो यूज। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका बॉडी में कोई यूज नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोकिक्स, ये भी वेस्टिजियल है। वेन्यू फॉर अपेंडिक्स ये भी वेस्टिजियल है। मसल ऑफ द ईयर, पिन्ना, तो जो ईयर का जो एक्सटर्नल मसल होता है वो होता है वेस्टिजियल, से कोई यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंस ऑफ गिल सेट्स इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ। अगर वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में गिल सेट्स प्रेजेंट है तो वो सपोर्ट करती हैं थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ। तो वो होती हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्कस सुबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, मेसोफिल टिश्यू इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी एंड पैलिसेड टिश्यू इन। तो ये स्पॉन्जी और पैलिसेड टिश्यू में होती है डिफरेंशिएट इन केस ऑफ डाइकोट लीव्स, मोनोकोट लीव्स में नहीं होती है। लेटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो लेटरल मेरिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, एंड दैट इज फॉर ग्रोथ इन द थिकनेस मीन्स और गर्थ, इसके लिए यूज होता है लेटरल मेरिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, एज ए ट्री ग्रोज ओल्डर विच इंक्रीजेज मोर रैपिडली इन थिकनेस। तो जो थिकनेस में जो बहुत ही तेजी से बढ़ता है वो होता है हार्टवुड। तो हार्टवुड थिकनेस में बढ़ता है तेजी से। ए टिश्यू इज ए, तो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होता, सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यू। जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो ए ग्रुप ऑफ सेपरेट ऑर्गन्स नहीं, ऑफ सिमिलर सेल्स दैट फंक्शन टुगेदर इन ए स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स बिकॉज दे। तो जो मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, ग्राफ्टिंग पॉसिबल है सिर्फ डाइकॉट्स में, क्योंकि डाइकॉट में प्रेजेंट होता है कैम्बियम और मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है इसीलिए, और यहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। व्हाट इज अ सेल। तो सेल इज अ स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। तो सुसाइड बैग कहा जाता है लाइसोसोम को, कहा जाता है सुसाइड बैग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डजंट कंटेन ए सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है कैरेक्टर है प्लांट सेल का। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल केस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव अ सेल। तो किनमें सेल एब्सेंट होता है। तो बैक्टीरिया में सेल प्रेजेंट है, फंगाई में प्रेजेंट है, एल्गी में प्रेजेंट है, लेकिन वायरस ऐसा है जिसमें विदाउट सेल होता है, ये होता है ए सेल्यूलर, मीन्स यहाँ पे सेल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज। तो ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनलीज है जिसमें आरएनए पाया जाता है। तो वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम। राइबोसोम में ही पाया जाता है प्रोटीन प्लस आरएनए, इसी से बना होता है राइबोसोम, इसीलिए आरएनए पाया जाता है राइबोसोम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स थे वो होती है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।